हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आई होप यू आर फाइन. Now I am here with new topic that is very important for CBSE 2021. Electric field due to infinite plane large uniformly charged sheet. इस टॉपिक में हमारे पास एक इनफाइनाइट लार्ज प्लेन शीट है जिसके ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, यूनिफॉर्म है. Because of that one, I will try to find electric field. इस टॉपिक को स्टार्ट करें इससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप YouTube चैनल इंटरेक्शन विद फिजिक्स को देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना कमेंट भी दें. आपके कमेंट से हमें आपके मुताबिक वीडियो बनाने में मदद मिलेगी और आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, जिससे मेरा उत्साह बढ़ेगा और मैं मन लगा के इंटरेस्ट के साथ आपके लिए काम करने का प्रयास करूंगा. इट्स ओके विद दिस, लेट देम स्टार्ट द टॉपिक. देखिए, हमने लिया एक इनफाइनाइट लार्ज प्लेन शीट, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ पॉजिटिव चार्ज. सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, दैट इज Q डिवाइडेड बाई A. Q इज इक्वल टू सिग्मा A. सिग्मा इज ग्रेटर देन 0, इंडिकेट दैट चार्ज इज व्हाट, पॉजिटिव, विच इज शोन टू यू. अब देखिए, इस यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट के सराउंडिंग में एक पॉइंट हमने P1 लिया एंड आई हैव इंटरेस्ट टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट P1. टू डू सो, we will consider here, or we have considered an imaginary cylinder whose one cross section passing through point P1 and axis of the cylinder is perpendicular to the plane of sheet, and other cross section of the cylinder passing through point P2 which is symmetrically placed in either side of plane sheet. Here in previous lecture या इससे किसी पीछे की वीडियो में हमने बताया कि अगर हमारे पास एक प्लेन शीट है, इनफाइनाइट लार्ज है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ शीट. जैसे अगर हम इस व्हाइट बोर्ड को एक प्लेन ले लें, इनफाइनाइट हो, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो, यूनिफॉर्म हो, पॉजिटिव चार्ज हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर होगी, आउटवर्ड होगी, कहीं भी प्लेन शीट के परपेंडिकुलर होगी. तो देखिए, एक्सिस ऑफ द सिलेंडर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ शीट. इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ शीट. तो इसका मतलब जो एक्सिस की डायरेक्शन होगी वही किसकी डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड E2 की एट पॉइंट P1. एक्सिस की जो डायरेक्शन होगी आउटवर्ड, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ electric field at point P2. Change it, you take this point is what, P1, and this point is what, P2. देखिए, ये सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन है, इसका सरफेस वेक्टर S2 होगा along the axis outward. इस क्रॉस सेक्शन का सरफेस वेक्टर क्या है, S1, और दैट विल बी परपेंडिकुलर टू क्रॉस सेक्शन दैट इज अलॉन्ग द एक्सिस. ये देखिए, ये पॉइंट है कर्व सरफेस पर. हमने आपको बताया है कर्व सरफेस का जो सरफेस वेक्टर होगा वो रेडियस, आउटवर्ड रेडियस के लॉन्ग होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेन शीट के परपेंडिकुलर होगी, दैट इज E, और इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री. अगेन आई एम रिकॉलिंग, इस टॉपिक को कैसे लिखेंगे, टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड
because of electric field, because of infinite plane large uniformly charged sheet, we considered an imaginary cylinder whose axis is perpendicular to the plane of sheet and both the cross section of the cylinder are parallel to plane of sheet and symmetrically placed in either side of plane sheet. There is one cross section, we have point P2, other cross section we have point P1. Electric field as well as surface vector both are in same direction, that is angle between them theta equal to what? 0. Surface vector S1, electric field E1 both are in same direction, that is theta equal to what? 0. For curve section, curve surface, surface vector is along outward, electric field along the axis perpendicular to plane of sheet, that is theta is what? 90 degree. Here point P1 and P2 are symmetrically placed, therefore magnitude of electric field E1 and E2 will be same, that is E. This is the cross section of cylinder, this is the cross section of cylinder, therefore their magnitude of respective surface vector, that is modulus of S1 equal to modulus of S2, that is equal to what? S. Now here electric flux of imaginary cylinder phi. देखिए एक क्रॉस सेक्शन ए है, इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? E1 डॉट S1. दूसरा क्रॉस सेक्शन ए होगा E2 डॉट S2. लेकिन अब इस क्रॉस सेक्शन के लिए हम समेशन यूज करेंगे, क्योंकि हर पॉइंट पर सरफेस वेक्टर की डायरेक्शन लगातार बदल रही है, हम कहेंगे E डॉट डेल्टा S. phi is equal to E1 S1 cos 0 plus E2 S2 cos 0, और यहाँ पर हमें मिलेगा E समेशन विल कंटिन्यू डेल्टा S cos 90 डिग्री. cos 90 का वैल्यू 0 होता है, दैट्स वाई दिस टर्म बिकम व्हाट? 0. phi is equal to E1 is equal to E, S1 is equal to S, ES plus E2 is equal to what? E, S2 is equal to what? S given there, ES plus what? 0. phi is equal to 2 ES, इक्वेशन नंबर 1. देखिए अगर एक क्रॉस सेक्शन S है, एक क्रॉस सेक्शन क्या है? S है, तो ए भी क्रॉस सेक्शन क्या होगा? एस हो जाएगा. यहाँ पर हम लिखा Q इज इक्वल टू व्हाट? सिग्मा इंटू ए, तो यहाँ Q इज इक्वल टू व्हाट? सिग्मा इंटू व्हाट? एस. देखिए चार्ज तो इधर भी है, इधर भी है, लेकिन अगर हम कहें चार्ज विद इन द क्लोज सरफेस, तो दैट इज व्हाट? सिग्मा इंटू एस. अकॉर्डिंग to Gauss theorem, phi is equal to what? Q in by what? Epsilon naught. और ए phi का Q in what? सिग्मा S by what? Epsilon naught. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. देखिए इक्वेशन नंबर 1 भी हमें फ्लक्स देता है और इक्वेशन नंबर 2 भी हमें फ्लक्स देता है,
अब देखिए, अब एक बार फिर से देख लें। देखो बेटा, पहले हम इस सिलेंडर का फ्लक्स निकाल लिया बाय यूजिंग द फार्मूला। इस क्रॉस सेक्शन का इलेक्ट्रिक फ्लक्स E1 डॉट S1, इस सरफेस का, इस क्रॉस सेक्शन का इलेक्ट्रिक फ्लक्स E2 डॉट S2, और उसके बाद क्या है, कर्व सरफेस, दैट इज दिस वन। कर्व सरफेस के लिए थीटा क्या है, 90 डिग्री। ए टर्म क्या हो गया, जीरो हो गया। E1 S1 cos 0, थीटा जीरो है। E2 S2 cos 0, यहाँ भी थीटा क्या है, जीरो है। E1 इक्वल टू E, E2 इज इक्वल टू E, S1 इज इक्वल टू S2, दैट इज व्हाट एस। यूटिलाइज किया, हमें ये मिल गया। इसके बाद हमने गॉस थ्योरम अप्लाई किया, फाई इज इक्वल टू Q इन एप्सिलॉन नॉट। Q इन मीन्स व्हाट, टोटल चार्ज लाइज विद इन द गॉसियन सरफेस, और गॉसियन सरफेस हमने इसको यूज किया है। सिलेंडर ऊपर गॉसियन सरफेस नहीं है, नीचे गॉसियन सरफेस नहीं है, इसलिए केवल हम इसी रीजन का लेंगे। उसकी एरिया क्या, S, यानी एरिया की जगह Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू A, Q सिग्मा, S की जगह क्या ले लिया, एरिया की जगह क्या लिया, S, दैट इज दिस वन। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, देखिए 2 ES is equal to sigma S by what, epsilon naught. This become cancel. E is equal to sigma by 2 epsilon naught. इसको बता दीजिए, वेक्टर यूज कर लें, सिग्मा बाई 2 epsilon naught eta cap. Eta cap is what, unit vector along outward normal to plane sheet। देखो यहां पर हमें लिखना पड़ेगा क्या, सिग्मा इज ग्रेटर देन 0। अब एक चेंज, सिग्मा बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, लेकिन सिग्मा क्या हो जाए, लेस देन 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड की जगह क्या हो जाएगा, इनवर्ड हो जाएगा। इसलिए इन प्लेस ऑफ ईटा कैप वी विल राइट व्हाट, माइनस ईटा कैप, दिस वन। देखिए, वेदर वी सी दिस इक्वेशन और वी सी दिस इक्वेशन, इस प्लेन शीट से पॉइंट P का डिस्टेंस इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ से पॉइंट P का डिस्टेंस इन्वॉल्व नहीं है। इसका मतलब क्या है, अगर हमारे पास इनफाइनाइट लार्ज प्लेन शीट है तो उसके सराउंडिंग में किसी भी पॉइंट पर इन आइदर साइड इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। मीन्स इनफाइनाइट लार्ज प्लेन यूनिफॉर्मली चार्ज शीट produce uniform electric field in their either side. With this, I am concluding my this lecture with request to please see the channel Interaction with Physics, like it, subscribe it. I assure you, if you continue to see it, read by it, you will get 100% marks, very nice marks, lucrative marks in CBSE examination 2020-21. It's okay. Bye.